चैंपियन नहीं आए अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। है? RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। चुनावी गपशप की टीम वाराणसी पहुंच गई है। हम बनारस के घाटों पर हैं। ये वही घाट है जहां से गंगा आरती होती है। हम यहाँ चुनावी गपशप करेंगे, बनारस की संस्कृति को समझने की कोशिश करेंगे, इस शहर की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। जनता के लिए क्या मुद्दे होने चाहिए चुनाव के लिए जब वो सरकार में क्या मुद्दे होने? मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य समझे, जो दोनों बेहतर कर सके उसको चुनना है। पूरे उत्तर प्रदेश का विकास हो, मैं यही चाहूंगा हृदय से। हमारा एक देश अच्छे चलाए और बनारस में जो कमियां उसको दूर करें। हम लोग के परेशानी हो गई, दिक्कत ना होके, हर चीज का सुविधा होके। जब भी कोई चुनाव हो तो उसमें राष्ट्रीय महत्व के दल को आगे आना चाहिए, उसको विजय मिलना चाहिए और उसको हम सब लोगों को समर्थन देना चाहिए। आज इतना कार्य किए हैं कि कोई मुद्दा ही नहीं बचा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम चुनावी गपशप में। मैं हूं कुंदन श्रीवास्तव। चुनावी गपशप की टीम वाराणसी पहुंच गई है। हम बनारस के घाटों पर हैं। ये वही घाट है जहां से गंगा आरती होती है। हम यहाँ चुनावी गपशप करेंगे, बनारस की संस्कृति को समझने की कोशिश करेंगे, इस शहर की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। हम यहाँ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि नई सरकार का जो गठन होगा उसको लेकर उनके मन में क्या क्या चल रहा है। साथ ही साथ हम यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बनारस में वो क्या ऐसी शक्ति है कि जो एक बार बनारस का आता है वो बनारस का ही हो जाता है। हम इस वक्त दशाश्वमेध घाट पर हैं। यह वो घाट है जहां से गंगा आरती होती है। हम यहाँ से बनारस की संस्कृति को समझने की कोशिश करेंगे, बनारस के अलग अलग इलाकों में जाएंगे, अलग अलग लोगों से बातें करेंगे। कहते हैं कि अगर आप घाट पर आए हैं और घाट पे जो मौजूद पांडा है, अगर आपको बनारस की जानकारी चाहिए तो उससे बढ़िया जानकारी और किसी के पास नहीं हो सकती है। हम बनारस के लोगों से बात करें उससे पहले हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो ये जानना चाहे, बनारस के बारे में जानना चाहेंगे जी, इसकी सांस्कृतिक महत्व के बारे में जानना चाहेंगे, धार्मिक महत्व के बारे में जानना चाहेंगे। धार्मिक स्थलों पे जितने भी गंगा किनारे ब्राह्मण हैं, साधु हैं या मंदिर हैं, जो हमारे काशी के बारे में राण और काशी के बनारस के पान ये महसूस जो है, बनारस के पक्का काम है कि गंगा स्नान और काशी का हर प्रकार का जो मंदिर है, विश्वनाथ जी का मंदिर है, सबसे महामृत्युंजय का, काल भैरव का है। काशी में बहुत से प्रचलित हो गए हैं विशालाक्षी मंदिर। अनादिकाल से गंगा किनारे जो बैठने वाले ब्राह्मण हैं, गंगा तीर्थ पुरोहित के नाम से और कुछ पंडा के नाम से कहलाते हैं। इसको कहा जाता है राण साण सीढ़ी सन्यासी, राण साण सीढ़ी सन्यासी, इनसे बचे तो सेवे काशी। संत न छोड़े संत कोटुम मिले असन, और रंग भंग दे भन है सरार है शीशन, जिंदा तारन भंग है मुर्दा तारन गंग। काशी विश्वनाथ की नगरी में जो रहता है वहाँ अन्नपूर्णा का स्वयं दर्शन करने से उनका अन्न का क्षेत्र पर्याप्त भोजन होता है। काशी के कण कण शंकर जी के समान है।
नमः पार्वती बाजे हर ओम तुल गंगा मैया की बाबा विश्वनाथ की नमः पार्वती बाजे हर बनारस के बारे में लोग कहते हैं कि बनारस में रात में कोई भूखे नहीं सो सकता है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभ अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभ ज्ञान वैराग भिक्षाम देच माता पार्वती। यहाँ काशी विश्वनाथ नगरी में अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र हो, वो तो कोरोना काल में भी नहीं कोई भूखे मरता था। हमारे काशी में जो लोग रहते थे, कहते हैं बनारस में कि अगर आपको बनारस को समझना है तो यहाँ की संस्कृति को समझना होगा। क्या है बनारस की संस्कृति? बनारस की संस्कृति यही है कि जो घरों में शादियां ब्याह भी नहीं होते हैं, गंगा जी को मनौती मानते हैं कि हमारे यहाँ शादी ब्याह होगा, गंगा जी को 8 का माला चढ़ाएंगे, रघुआ चुनी चढ़ाएंगे। माँ का देखिए धूमधाम से यहाँ शीतला गंगा पूजन के बाद अपना जो भी हमारे गंगे पूजैया के लोग ये सामने बैठे हुए सभी भाई बहन रिश्तेदार नातेदार लड़की वाले के जो भाई बहन और भी जो उनकी संबंधित दोनों पक्ष के बैठ के यहाँ आखिरी पूजा को समापन करते हैं। वो आप देखिए नाव में शादी हो रही है, नाव में शादी के बाद एक संस्कार है, ये संस्कृति है बनारस की। आप देखिए इसके अंदर लोग बैठे हैं, कहते हैं कि गंगा का आशीर्वाद है इनके पास तो इनका दाम्पत्य जीवन सफल होता है। ये है बनारस, ये है बनारस की पहचान। आप देखिए वर और वधु, अद्भुत अद्भुत नजारा है बनारस के दशाश्वमेध घाट का। हमने बनारस की संस्कृति को जानने की कोशिश की, इसके महत्व के बारे में आपको बताया, यहाँ की परंपराओं से आपको रूबरू कराया, अवगत कराया। और हम यहाँ कुछ चुनावी गपशप करेंगे। हम इस वक्त मारवाड़ी संस्कृत महाविद्यालय के संयोजक के पास हैं। करीब 100 साल से ज्यादा पुराना यह महाविद्यालय बनारस की पहचान है। कहते हैं कि अगर बनारस में आप आए और मारवाड़ी संस्कृत महाविद्यालय के बारे में नहीं जाने तो फिर बनारस आना आपका बेकार है। कितनी सत्यता है इसमें? ये जो विद्यालय है मारवाड़ी संस्कृत महाविद्यालय है, 1 ग्रेड का क वर्ग विद्यालय के अंतर्गत आया है। 56 विद्यालयों में से ये 56वां विद्यालय में है, मैंने उसके बीच में 52 होगा 53 होगा, उसके लिए बहुत परिश्रम किया। उसके बाद वो 1 ग्रेड में आ गया। यहाँ की जो पठन पाठन की जो व्यवस्था है प्रायः जो है यहाँ पर उच्च कोटि के विद्वान ही रहे हैं पहले से और अभी भी हैं। उस जमाने का भी दौर तो बहुत ही बढ़िया रहा और अभी भी जो चल रहा है जिस ढंग से बिना ग्रांट लिए, तो हम तो ये सोच के चल रहे हैं और चला रहे हैं कि हम बढ़िया काम कर रहे हैं। इस महाविद्यालय के संचालन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यह विद्यालय बिना किसी ग्रांट के चलता है। ये लोगों के दान, लोगों के पैसे से, स्वेच्छा से दिए गए पैसों से इसका खर्च चलता है। ये छात्रावास भी है, यहाँ छात्र निवास भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, भोजन भी करते हैं, सारे चीजें निःशुल्क। हमने आपसे महाविद्यालय के बारे में जानकारी ली। आपके प्रदेश में चुनावी माहौल है, आप अपने प्रदेश में कैसी सरकार चाहते हैं? जो सरकार इस वक्त काम कर रही है उसी प्रकार की सरकार हमको चाहिए। ये बनारस का जो नक्शा अभी 3 साल में या 4 साल में देखने को मिल रहा है, एयरपोर्ट से लेकर दशाश्वमेध घाट तक, वो ऐसा नहीं था। कहीं गड्ढा है, कहीं पटिया टूट गई है, कहीं सीवर का पानी बह रहा है और बिजली अगर गई तो 8 घंटा कोई पूछने वाला नहीं कि तुम्हारे यहाँ बिजली है कि नहीं है। फोन पर फोन करिए, कोई उठाता नहीं। लेकिन आज वो 24 घंटा बिजली मिल रही है। पूरे उत्तर प्रदेश का विकास हो, मैं यही चाहूंगा हृदय से। यानी ये ऐसी सरकार चाहते हैं जो बनारस का विकास करे, उत्तर प्रदेश का विकास करे, मारवाड़ी संस्कृत महाविद्यालय का भी विकास हो, ऐसा इनका कहना है। हम बनारस में हैं, हम लगातार बनारस में लोगों से यह समझने और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नई सरकार के गठन को लेकर उनके मन में क्या क्या है।
चुनावी गपशप की टीम बनारस के घाटों पर है। हमने घाट पर लोगों से यहाँ की संस्कृति के बारे में जाना, यहाँ की परंपराओं के बारे में जाना। हम अपनी टीम के साथ नाव में सफर कर रहे हैं और फिर यहाँ हम चुनावी गपशप करेंगे। प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, कैसी सरकार होनी चाहिए प्रदेश में? जो सरकार है काफ़ी अच्छा विकास किया है। 99 में फर्स्ट टाइम मैं बनारस आया था और आज बनारस का एक अलग ही रंग पहचान जो हुआ है, आज मैं प्रैक्टिकली देख के आया हूँ। कॉरिडोर तो अभी पूरी तरह देख नहीं पाया हूँ, लेकिन अभी जो पहले एक बार आया था तो उससे मैं कहता हूँ मतलब 80 गुना ज़्यादा मतलब विकास देखा मैंने, जो खासतौर से काशी कॉरिडोर का और काशी मंदिर का उदाहरण हुआ। और खासतौर से जो रोड थे पहले, जो रोड मैं बता रहा हूँ पहले काफ़ी ज़्यादा वो ख़राब थे, आपका इलाहाबाद बनारस का वो भी मैंने काफ़ी अच्छा हुआ है। अभी तो काफ़ी खासतौर से काफ़ी अच्छा हुआ है जी हमें रोडों को लेकर। हम लगातार लोगों से बातें कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। आरती हो रही है और देखिए कितना रमणीय माहौल है यहाँ का। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं जी। जनता के लिए क्या मुद्दे होने चाहिए चुनाव के लिए, जब वो सरकार को चुने क्या मुद्दे होने चाहिए? मुद्दा शिक्षा स्वास्थ्य समझे, जो दोनों बेहतर कर सके उसको चुनना है। बनारस क्या कहेंगे बनारस के बारे में? बनारस ठीक ही है, लेकिन और विकास होना चाहिए बनारस में। देखिए, अब बार जो चुनाव है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। हमें सरकार से क्या ज़रूरत है? हमें अपनी बेसिक मुद्दे चाहिए, रोटी रोजगार, और सबसे ज़्यादा इसी के ऊपर अगर देखा स्वास्थ्य, आप देख ही रहे हैं किसी से छुपा नहीं हुआ है। हम मानते हैं कदम अच्छे उठ रहे हैं, लेकिन क्या यहीं तक हम रुक जाएं? क्या इससे आगे हम न जाएं? आप सरकार को बेहतर व्यवस्था और नई सरकार को क्या सुझाव देंगे? बिल्कुल हम यही सुझाव देंगे कि आप कंस्ट्रक्शन से बेहतर है कि आप ह्यूमन डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए। आप फिजिकल डेवलपमेंट से बेहतर है कि अगर आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं तो वो अपने आप कन्वर्ट कर देगा फिजिकल फॉर्मेशन में। तो मेरी एक ही बात है, सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया। HRD मिनिस्ट्री उन्होंने अलग से बनाया कि ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा उसी पे फोकस करने की ज़रूरत है। नई सरकार से तो बहुत पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा सुविधा यहाँ पे हो गया है। पहले आते थे तो बहुत कंजेस्टेड था दर्शन करने के लिए, लेकिन अभी बहुत चौड़ाई हो गया है हटा के, तो अभी बहुत अच्छा लगता है। यानी स्थानीय समस्याएं कम हुई हैं। और स्थानीय समस्याएं तो है, बहुत से गंदगी है और कहीं कूड़ा है, कहीं गाय चल रहा है, वो सबको थोड़ा सा बढ़िया सुधार करना चाहिए, जो कि साफ सुथरा और आने जाने में सुविधा हो जी। तो कौन से 5 मुद्दे होंगे जिस पर आप वोट डालेंगे? अभी तो जितने भी मुद्दे हैं सब मतलब बर्निंग पॉइंट मुद्दे हैं जी। टोटल मुद्दे पे हम लोग मतलब ये कर रहे हैं, पहला कि विकास हो, दूसरा कि मतलब शहर क्लीन हो, तीसरा कि मतलब शिक्षा बढ़िया हो, स्वास्थ्य बढ़िया हो, प्लस में रोजगार मिले। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है यूपी के अंदर। आज हम देख रहे हैं जैसा भी बनारस है, जैसा भी मैंने पढ़ा है वैसा अभी नहीं था। बाकी अभी बहुत मतलब चेंजेस देखने को भी मिल रहे हैं, जैसा हमने बुक्स वगैरह में पढ़ा है। आपके यहाँ स्थानीय समस्याएं क्या क्या हैं? हमारे स्थानीय समस्या जो पहले थी, फिलहाल अभी बहुत ठीक हो गया है। जैसे घाट के बारे में देखिए, हम लोग घाट पे रहते हैं। हम लोग घाट के बारे में तो अभी बता नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत पहले से बहुत बदलाव हो गया है। पहले से बहुत बदलाव है। हम गंगा के किनारे नाव पे लोगों से बात कर रहे हैं। हमने ये जानने की कोशिश की कि नई सरकार से उन्हें क्या क्या उम्मीदें हैं। हमने बनारस के बारे में भी जाना उनसे, बनारस की संस्कृति के बारे में भी जाना, बनारस के बदलाव को भी समझा। अब हम बनारस के कुछ और इलाकों में जाएंगे और वहाँ चुनावी गपशप करेंगे। बनारस के घाटों पे बात करने के बाद अब चुनावी गपशप की टीम बनारस रेलवे जंक्शन पे पहुंच गई है। वाराणसी रेलवे जंक्शन, यहाँ पे हम लोगों से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, उनसे चुनावी गपशप करेंगे। कैसी सरकार चाहिए? सरकार भाई सरकार हम लोग के वो चाहिए कि हम लोग के परेशानी ना होके, दिक्कत ना होके, हर चीज का सुविधा होके, हम तो यही चाह रहे हैं। बनारस में क्या बदलाव चाहते हैं आप? बनारस में हमारा स्टेशन बहुत लंबा बन गया है, हर जगह सर हो गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा घर अकबरपुर है। किन मुद्दों पे आप वोट डालेंगे?
बेरोजगारी, महंगाई। बस यही उम्मीद करते हैं कि हमारा देश अच्छे चलाएं और बनारस में जो कमियां उसको दूर करें, जैसे नाली वाली अच्छी हो जाए और यहाँ की जो कमियां उसको दूर करें। जो शिक्षा मिले, रोजगार दें और बनारस का विकास करें, बस उन्हीं की सरकार बनना चाहिए। अगर हम अभी बात करें तो बनारस के विकास को आप कैसे मापते हैं? आप यहाँ के निवासी हैं, क्या लगता है बनारस के विकास में और क्या बदलाव चाहते हैं और क्या विकास चाहते हैं आप? विकास तो लगभग सब अच्छा है, जो भी यहाँ पर है सब चीज बहुत अच्छा है, रोड अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, इसी तरह रहे। वो मुद्दे क्या होंगे जिन पे आप अपना विकास, देखिए मुद्दा विकास। विकास की परिभाषा क्या है? कैसे विकास, क्या चाहते हैं विकास में? रोड अच्छा होना चाहिए, बिजली 24 घंटा होना चाहिए और जो पुलिस का सर्विस बढ़िया होना चाहिए, चोरी चुराई रुकना चाहिए, डकैती रुकना चाहिए, रेप रुकना चाहिए, बस यही सब। अब विकास तो हो ही रहा है, दोनों लोग कर रहे हैं, आगे चल के और अच्छा करें और पुलिस प्रशासन भी अपनी फर्ज निभा रही है, जो ड्यूटी करना चाहिए वैसा हो रहा है। हमने यहाँ लोगों से बात की, हमने ये समझने की कोशिश की कि लोग क्या चाहते हैं, किन किन मुद्दों पे वो अपना वोट डालेंगे। हमने बात की उनसे पूछा कि नई सरकार से उन्हें उम्मीदें क्या क्या हैं। हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा और ब्रेक के बाद हम वाराणसी के गांव में जाएंगे और वहां करेंगे चुनावी गपशप। किन फसलों में हुआ चढ़ाव, किन के उतरे मंडी भाव, कहां पे गेहूं सरसों चमकी, किस मंडी में अरहर लुढ़की। हल्दी धनिया तेज बिके हैं या फिर भाव रुके रुके हैं। आगे किसका भाव बढ़ेगा, किन फसलों का दाम घटेगा, ये सब जानने के लिए देखिए मंडी खबर एक्सपर्ट्स के साथ सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे। देखिए मंडी खबर सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। हम इस वक्त वाराणसी के उमराहा गांव में हैं। बनारस में अगर आप हों और यहाँ की संस्कृति, यहाँ की नदियों और यहाँ की सीढ़ी के बारे में बात ना हो तो यह बात बेईमानी लगती है। धर्म और संस्कृति के लिए जाना जाता है बनारस। हम उमराहा गांव में आए हैं, हम यहाँ कुछ लोगों से चुनावी गपशप करेंगे। लेकिन हम जब इस गांव में आ रहे थे तो लोगों ने कहा कि भाई अगर आप इस गांव की एक विशेष पहचान है। हमने लोगों से पूछा क्या है वो विशेष पहचान। उन्होंने कहा आप टीम खुद गांव में आए और फिर उस गांव में देखें इसकी क्या विशेषता है। हम इस गांव में आए और जब हमें मालूम हुआ कि यहाँ गांव के अंदर भी एक ऐसे मंदिर का निर्माण हो रहा है जो अपने आप में अद्भुत है, विशेष है। क्या है इस मंदिर की विशेषता, क्या है यहाँ के लोगों का कहना, हम उन्हीं की जुबानी आपको बताएंगे। हम उस मंदिर की तरफ ले चल रहे हैं आपको। हम यहाँ भी चुनावी गपशप करेंगे, यहाँ भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा इसकी विशेषता, जिस वजह से हमारी टीम यहाँ आई है, हम वो भी आपको बताना चाहेंगे। जी क्या नाम है आपका? जी आचार्य शैलेश उपाध्याय। हम चुनावी गपशप भी आपसे करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा आप मुझे बताइए क्या क्या है जो मैं कह रहा हूँ उसमें कितनी आप उससे कितने सहमत हैं? ऐसा है, सबसे पहले जिसके लिए लोग आने की उत्सुकता है और जिस वजह से ये मंदिर तैयार हुआ है, पहले उस मंदिर के देवताओं को मैं पहले ध्यान कर लूं, उसके बाद मैं बोलता हूँ। सूर्यः सौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मंगलं मंगल सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रः सुखं संसनि राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुः कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे नुकूलाग्रहा सर्वे प्रसन्नाग्रहा। एक तन्हा ऐसा मंदिर है जो गुरु जी की परिकल्पना में पूर्व से था
और यहाँ बहुत इसलिए यहाँ खासियत है क्योंकि नवग्रहों से संबंधित ग्रहों से संबंधित यहाँ कई उपाय है, जैसे मंत्र द्वारा, और दूसरा ग्रह औषधियों के द्वारा जो जो ग्रह हैं उनकी जो औषधियां हैं उसका भी यहाँ व्यवस्था किया गया। पीछे देखेंगे तो अलग अलग सभी ग्रहों से संबंधित औषधियों का भी यहाँ पौधे लगाए गए हैं। तो मैं जरा आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप मुझे पौधे दिखाएं, मैं आपके साथ चलूंगा। आप भवन्तु पीते संजो रविश्र, ये आप देखेंगे शमी का, ये शनि के लिए है, ये बुध के लिए है, और बाकी उधर छोटी छोटी औषधियां हैं। शायद यही एक बड़ी वजह है कि जब हम लोग बनारस के आसपास के जिलों में जा रहे थे, जैसे हमारी टीम जब मुगल सराय में गई तो वहां भी इस मंदिर का जिक्र हो रहा था। अगर अब बनारस में मंदिरों की बात ना करें, नदियों की बात ना करें तो बेईमानी होगी। और हमें कई लोगों ने इस मंदिर के बारे में बताया कि भाई अगर आप बनारस जा रहे हैं तो आप चुनावी चर्चा तो कीजिए, लेकिन साथ में ये इस मंदिर के आसपास के बारे में बताएंगे, क्योंकि इसके बिना आपकी चुनावी चर्चा अधूरी रह जाएगी। 2015 से इसका शिलान्यास रखा गया, जिसमें माननीय अशोक सिंघल जी और जगत गुरु वासुदेवानंद जी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, और उसका संकल्प तब लिया गया कि यहाँ पे बच्चों को निःशुल्क वेद ज्योतिष के बारे में बताया जाए, पढ़ाया जाए। और नवग्रह मंदिर बनाने में जो इसके लोग होते हैं, इंजीनियर होते हैं, ये भी साधारण नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इसको वास्तु से देखते हुए कौन सा ग्रह किस एंगल में रहेगा, किसको कौन सा ग्रह देख रहा होगा, किस दिशा में होगा, ये सारी चीज ढूंढना ये बहुत बहुत पुराने शास्त्रों के किताबों से निकाला गया। अब हम यहाँ चुनावी चर्चा करेंगे, यहाँ बात करते हैं लोगों से। आप किन मुद्दों पे वोट डालेंगे अपना? मुद्दे ये है कि हम लोग मतलब सारे लाइट और सड़क जो दिए हैं हम लोग उससे बहुत संतुष्ट हैं। रास्ता हमको चाहिए, बिजली चाहिए, और हम लोग ये चाहते हैं कि कुछ बिजली माफ किया जाए। वो राष्ट्रीय मुद्दा क्या होगा जिसपे आप अपना वोट डालेंगे? किन मुद्दों को ध्यान में रख के आप अपना वोट डालेंगे? सर अब तो मुद्दा जैसा कुछ रह ही नहीं गया है, क्योंकि सारे मुद्दे अब खत्म हो चुके हैं और इस सरकार में, और मुद्दे की तो बात अब करना ही नहीं रह गया है, क्योंकि जो भी मुद्दे थे सब पिछले सरकार में थे। अभी सब कुछ सही है, सब कुछ सही चल रहा है, और ऐसे हमें चाहिए। आप नई सरकार से बनारस के लिए, खासकर इस उमराव गांव के लिए क्या उम्मीद करते हैं? हम तो यही कहेंगे कि देखिए ब्राह्मण आदमी हैं, और हम तो यही कहें कि जो संस्कृति और धर्म की रक्षा के साथ कार्य करता हो वही राजा सर्वोत्तम होता है। राष्ट्रीय मुद्दे की बात ये है कि राष्ट्र अब इतना मजबूत हो चुका है अपना कि अब ज्यादा मुद्दा बचा नहीं है। फिर भी जितना हो सके इस राष्ट्र को जो है धर्म और संस्कृति के साथ विकास के रास्ते पे आगे अग्रसर किया जाए, उतना मैं यह मुद्दा चाहता हूँ। स्थानीय जो समस्याएं रही, मुझे याद है कि 2014 से 17 से पहले जब हम अध्ययन काल में रहे तो उस समय जब लाइट की बड़ी समस्या रही, उस समय यहाँ लाइट मुश्किल से 4 घंटा 5 घंटा आती थी। सबसे बड़ी चीज कि उन्होंने हमको 24 घंटे की लाइट दी है बनारस में, और आप रोडों का हालत देख लीजिए, घाटों की सफाई देख लीजिए, आज इतना कार्य किए हैं कि कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। हमको तो काम विकास बहुत बढ़िया दिखा रहा है, मतलब कि हम विकास के ऊपर वोट देंगे। हमारी टीम जब बनारस के उमराहा गांव में थी तो हमने एक मंदिर के बारे में आपको बताया था। हमने बताया था कि यह मंदिर बनारस की अब पहचान बन गई है। इस मंदिर की और क्या विशेषता है, क्यों ये बनारस की पहचान बन रही है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष नागेंद्र पांडे जी से। हम उनसे बात करेंगे, उनसे समझेंगे इसकी विशेषता क्या है, साथ ही उनसे करेंगे चुनावी गपशप। बनारस की पहचान तो बहुत कुछ है, ऐसा हम नहीं कह सकते कि वो मंदिर ही बनारस की पहचान है। हाँ, ये जरूर है कि इसको बनाने की जो परिकल्पना, जो विचार, जो संकल्प आज से 15 साल पहले हमने लिया, वो एकदम नई चीज थी। और नई चीज ये थी कि काशी में केरल, कश्मीर, कर्नाटक, चारों तरफ बंगाल से लेकर कहाँ पंजाब तक की पूरी जनता श्रद्धा से काशी में आकर गंगा जी में स्नान करना, यहाँ के दिव्य देवताओं का दर्शन करना और महादेव बाबा विश्वनाथ उनके प्रति श्रद्धा अवनत होना, एक संकल्प लेकर, एक स्वप्न लेकर भारत की जनता जीती है और वो आती है।
लेकिन मैंने ये पाया कि सारे देवताओं के यहाँ पर विग्रह हैं, लेकिन नवग्रह जिसके नाम पर पूरी दुनिया का जो कर्मकांड है, शांति है, जो भी कष्ट हो तो उसको हरण करने के लिए ग्रहों की शांति कराई जाती है। तो क्या बात है कि पूरे देवताओं के बीच में नवग्रह गायब है, नवग्रहों की मूर्तियां ही नहीं है। इसकी जब स्थापना हुई शिलान्यास 2015 में, तो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल जी वो स्वयं आए थे और उनके हाथों से इसका शिलान्यास हुआ कि किसी भी अच्छे काम का धीरे 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 उसका विस्तार होता है। जी, आपके प्रदेश में भी चुनावी माहौल है जी। कैसी सरकार चाहते हैं आप प्रदेश में? हर आदमी अच्छा सरकार चाहेगा। किन मुद्दों पे आप अपना वोट डालेंगे? नहीं, ऐसा है कि मुद्दा सबसे बड़ी चीज है राष्ट्रीयता। जो भी दल हमारे राष्ट्र के हित के लिए राष्ट्रीय मूल्यों को, राष्ट्रीय महत्वों को सबसे पहले सामने रखे, वही दल वास्तव में आज भी और भविष्य में भी इस देश के विकास के लिए उत्तम रहेगा। और हम सब चाहेंगे कि जब भी कोई चुनाव हो तो उसमें राष्ट्रीय महत्व के दल को आगे आना चाहिए, उसको विजय मिलना चाहिए और उसको हम सब लोगों को समर्थन देना चाहिए। सबसे पहले तो हमारे लिए विकास का मुद्दा, और उसके साथ साथ एक आम आदमी जो निर्भय होकर के सड़क पे आ सके, जा सके, कहीं किसी प्रकार का कोई कानूनी उसके लिए वो दिक्कत ना हो, किसी प्रकार का माफियागिरी हो जो पहले उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से होता था, वो सारी चीज़ों को फिलहाल जो सरकार है उसी ने कंट्रोल कर रखा है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि ये सरकार मेरे हिसाब से कंटिन्यू करे। अगर हम बात करें स्थानीय समस्याओं की जी, तो बनारस किन समस्याओं से जूझ रहा है अभी? जाम की समस्या एक बड़ी समस्या बनी हुई है। हालांकि सड़कों का चौड़ीकरण हुआ और ट्रैफिक को एक स्ट्रीमलाइन किया गया, इंक्रोचमेंट बहुत से हटाया गया, बहुत से नए सड़क, बहुत से नए फ्लाईओवर्स बने, उसके बावजूद बनारस का लोड भी, जितने दिनों में ये सब चीज बनाया गया उतने दिनों में बनारस का लोड भी बढ़ गया, ट्रैफिक लोड बढ़ गया, क्योंकि बनारस का इतना सर्वांगीण विकास हुआ कि अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट से भी बहुत से लोग माइग्रेट कर गए कि बनारस बड़ा अच्छा हो रहा है, वहां रहेंगे। तो टोटल जो है बनारस पे जो ट्रैफिक लोड था और पॉपुलेशन लोड था वो भी बढ़ गया। हालांकि बनारस का एक्सपेंशन भी इतने दिनों में हुआ, उसके बावजूद भी अभी हम लोग देखते हैं कि जाम की समस्या सबसे बड़ी रहती है। बीएचयू में आप क्या बदलाव चाहते हैं नई सरकार से, क्या उम्मीद करते हैं आप नई सरकार से? पहला तो एक समस्या हम लोगों के यहाँ है कि कुछ वैकेंसीज हैं जो कि बहुत लंबे समय से पड़ी हुई हैं, तो कुछ नियुक्तियां अधिक हों, और नियुक्तियों के साथ में जो हमारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो अस्पताल है उसके बेड की साइज बढ़ जाए, नंबर ऑफ बेड की संख्या बढ़ जाए, बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो और अच्छे क्वालिटी ट्रीटमेंट को लेकर के यहाँ पे बीएचयू में आए। बस मेरी एक ये होता है कि मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और फिजियोथेरेपिस्ट का काउंसिल अभी तक नहीं बना हुआ है, उस पे काम चल रहा है लेकिन अभी पूरी तरीके से वो बन नहीं पाया है। तो मैं तो सबसे पहले यही चाहूंगी कि हमारा फिजियोथेरेपी का काउंसिल बने। ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो डेवलपमेंट पे काम करे, राष्ट्र हित में काम करे, गुंडागर्दी कम हो, महिलाओं के लिए सुरक्षित हो, हम सड़क पे निकले तो डर के ना निकले, भलाई हो, अच्छा हो, उसमें कोनो तरह के बाधा ना हो, उसी आदमी को वोट डाला जाएगा। हमने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर लोगों से जानने की कोशिश की, बनारस में हमारी टीम है, हमने यहाँ भी चुनावी गपशप की, हम कुछ और जिलों में चलेंगे और वहां करेंगे चुनावी गपशप। वेस्ट इंडीज की टीम को दी शिकस्त, अब बारी श्रीलंकाई टीम की। टीम इंडिया तैयार है अपने अगले मिशन के लिए। देखिए 3 मैचों की T20 सीरीज का सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स पर।